क्लास 7th एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज हम इसको देखने वाले हैं। अभी देखो क्वेश्चन 1 क्या है, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ट्रायंगल दिया है हमें पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हमें ट्रायंगल दिया है और हमें क्या बोला है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये जो क्यू आर लाइन है ना, ये क्यू आर लाइन का मिड पॉइंट क्या है, डी है, ये बोला है। और पी क्यू आर हमें ट्रायंगल दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, देखो हमें बताना है पहले पी एम, ये जो पी एम लाइन है वो क्या है, हमें ये पूछा है पहले। देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पीएम क्या है, मतलब सीधा परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन अल्टीट्यूड। याद आ रहा है आपको, क्या है, परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन है, अल्टीट्यूड है, ये प्रॉपर्टी है। तो पीएम इज एन अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। PM is an altitude of triangle PQR। अब क्या बोला है नीचे, देखो PD क्या है, लाइन ये जो PD है ना क्या है, देखो PD क्या है, हमें इधर क्या बोला है, D क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो D क्या है, ये D मिड पॉइंट है किसका, QR का। तो PD क्या होगा, मीडियन होगा ना। मिड पॉइंट मतलब ये जो P से D को लाइन चली गई है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, PD इज एन मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। क्या बोल सकते हैं हम, PD इज एन मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। थर्ड हमें क्या पूछा है, देखो इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। मतलब ये क्यू एम और एम आर क्या ये समांतर है क्या, इज इक्वल टू मतलब क्या ये पर सेम है क्या, समांतर है क्या, क्या क्यू एम और एम आर। तो यहाँ पर देखो हमें क्या बोला, मीडियन क्या है, डी इज द मिड पॉइंट है, ये डी मिड पॉइंट है। तो ये और ये और ये और ये कभी भी समान नहीं हो सकता, ये और ये और ये और ये समान हो सकता है। क्या समान हो सकता है, क्यू डी इज इक्वल टू डी आर। क्या हो सकता है, क्यू डी इज इक्वल टू डी आर हो सकता है। क्यू एम आर ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। समझ गए आप, समझ गए क्या, क्यू एम क्या है, अल्टीट्यूड लाइन है, और ये हमारा डिस्टेंस देखो कितना बड़ा है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो क्यू डी और ये डी आर ये समांतर है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर कभी भी इक्वल नहीं है। क्यू इज नॉट क्या आएगा, क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर, क्यू डी इज इक्वल टू डी आर। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 2 देखो क्या है, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। मतलब रफ स्केचेस हमें बनाने हैं। ये जो नीचे हमें कुछ केसेस दिए हैं ना, देखो ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनके अनुसार हमें स्केचेस बनाने हैं। तो पहले क्या दिया है, देखो ए इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई इज द मीडियन। मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी और उस ट्रायंगल में बी और ई क्या है, मीडियन है। तो यही बताना है। देखो ट्रायंगल कैसा होगा, एक ऐसा ट्रायंगल हम बनाते, ये देखो ये ट्रायंगल बना दिया मैंने। क्या बोला है, ट्रायंगल ये ट्रायंगल बी और ये क्या है, ट्रायंगल सी। ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी, और बी क्या बोला है हमें, मीडियन। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, दोनों का दोनों इधर से और इधर से समांतर होना चाहिए और बीच में पॉइंट, बी इज मीडियन। ई हो गया, देखो ये मीडियन पॉइंट है, इधर भी समांतर है और इधर भी समांतर है। तो मैंने रब बनाया है, पर आप सोच इस तरह से निकालना है हमें, ए बी सी और बी ई क्या, ये मिड पॉइंट होना चाहिए। तो बी इज मीडियन है, ये बी क्या है, मीडियन है, और ट्रायंगल ए बी सी। अब सेकंड देखो क्या हमें बताया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर
क्यू एंड आर आर अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। पहले तो ट्रायंगल पी क्यू आर निकलते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर निकलते हैं। देखो ये ट्रायंगल क्या पी क्यू आर निकलेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, रुको रुको एक मिनट, पी क्यू आर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। देखो हमें क्या बोला है, पी क्यू भी अल्टीट्यूड होना चाहिए और पी आर भी। तो ऐसा ट्रायंगल अगर हम बनाए, देखो ये वाला, ये ट्रायंगल अगर हम ऐसा बनाए, ऐसा, और इसको हमें क्या बोला है, इधर पी लिखे, इधर क्यू लिखे और इधर अगर आर लिखे, तो ये क्या हो गया, पी क्यू क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। क्यू आर देखो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। तो ये ऐसा नहीं निकालना ऊपर की तरह, ये पूरा गलत हो जाएगा। ट्रायंगल क्या पी क्यू आर बनाना था, तो ट्रायंगल हमने पी क्यू आर बना दिया। ओके, उसके बाद क्या, पी क्यू और पी आर क्या था, अल्टीट्यूड चाहिए थे। तो पी क्यू देखो एक स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है, इसी लाइन है ना स्ट्रेट, ये देखो परपेंडिकुलर है। इधर भी देखो पी क्यू पी आर भी क्या स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है। तो ये इस तरह से हमें बनाना था। तो पी क्यू क्या है, अल्टीट्यूड, पी आर क्या है, अल्टीट्यूड। अभी सी देखो क्या है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल है एक एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन अल्टीट्यूड। वाई एक्स वाई जेड में वाई एल एक क्या बनाना है, अल्टीट्यूड बनाना है, मतलब इस समांतर रेखा बनाना है इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। बट यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल के बाहर बनानी है हमें, समझ गए आप, ट्रायंगल के हमें क्या बनानी है, बाहर। ट्रायंगल एक्स वाई जेड तो निकालना ही है, पर वाई एल है ना, वाई एल ये अल्टीट्यूड बनानी है, पर कहाँ पर बनानी है, बाहर बनानी है। किससे, ट्रायंगल से, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर अगर हम एक, हमने पढ़ा था ना ऑब्टूस ट्रायंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, देखो वो बनाते हैं। देखो इस तरह से, इधर अगर हमने इस तरह से बना दिया उसको, हमें क्या बोला है, वाई एल क्या होना चाहिए, अल्टीट्यूड होना चाहिए। ओके, अल्टीट्यूड मतलब क्या, ऐसा परपेंडिकुलर, ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो वाई इधर बीच में लिख देता हूँ मैं, वाई हो गया, इधर जेड क्या हो, जेड हो गया, और इधर एक्स हो गया। तो अभी देखो इधर से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूँ, ये देखो परपेंडिकुलर, इसको नाम क्या देंगे हम, एल नाम देंगे इधर, और ये भी इधर एक्सटीरियर हो गया। ये देखो वाई एल एक्स, ये देखो पहला ट्रायंगल कौन सा है, एक्स वाई जेड ट्रायंगल है, बराबर कौन सा ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड ट्रायंगल है। और हमें क्या बोला था, वाई एल अल्टीट्यूड बनाने के लिए एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर की साइड, ये ट्रायंगल है उसके बाहर की साइड वाई एल हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर लाइन बना दी, एक्सटीरियर लाइन बना दी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 3 क्या है, देखो वेरीफाई करना है, डायग्राम को ड्रॉ कर मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। मीडियन एंड अल्टीट्यूड है ना जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का है वो सेम है क्या, वो वेरीफाई करना है हमें डायग्राम ड्रॉ कर। पहले तो ये जो वर्ड है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो वर्ड है आपको इस वर्ड पर ध्यान दीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कैसा ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की दो साइड सेम होती है। तो पहले तो ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, ये देखो इस ट्रायंगल की क्या होगी, दो साइड सेम होगी, कौन सी, ये इसको एक नाम देते, ए बी सी नाम दिया। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, कि उसकी दो साइड सेम होती है। हमें क्या बोला है डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, तो वो ड्रॉ कर रहे, आइसोसेलेस ट्रायंगल को बोला है तो वो भी निकाल दिया, उसके दो साइड सेम होते। ओके, और क्या बोला है, इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए सिंगल सेम, तो मीडियन और अल्टीट्यूड सेम है क्या हमें बताना है। तो देखो यहां से अगर मैं लाइन खींचू तो देखो सीधा मीडियन क्या निकलेगा, ये पॉइंट, मिड पॉइंट क्या निकलेगा, यही निकलेगा, इसको हम डी नाम देते। ओके, मीडियन बोलो, ये मीडियन देखो
सीधा यहाँ पर आ गए। तो इसको देखो हमें वेरीफाई करना है कि मीडियन और अल्टीट्यूड है ना वो सेम ही है किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, वो हमें वेरीफाई करना है। तो हमें क्या दिया है इक्वेशन में, देखो पहले तो हमें डायग्राम करने को बोली निकालने के लिए, कौन सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिखो यहाँ पर ड्रॉ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्रॉ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या करना है, ट्रायंगल कौन सा, ड्रॉ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, ट्रायंगल ए बी सी। ओके उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज द मिड लाइन, क्या, ए डी इज द मीडियन लिख सकते हैं। ओके ए डी क्या है, मीडियन है। डी इज द क्या लिख सकते हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी लिख सकते हैं। ओके और क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो ड्रॉ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी हमने ये लिखा, ए ड्रॉ करो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ए डी क्या बोला हमने, मीडियन बोला। डी इज द क्या बोला, मीडियन मिड पॉइंट बोला। ट्रायंगल और क्या लिख सकते हैं, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड सेम होती है, तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी बी लिख सकते हैं। ओके ए बी इज इक्वल टू हम ए सी बी लिख सकते हैं यहाँ पर देखो। ओके ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी बी लिख सकते हैं। ओके और कुछ लिख सकते हैं क्या यहाँ पर देखो, क्योंकि साइड ए बी ए सी आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम होते। तो हमें क्या बोला है, अब देखो ये जो हमने मीडियन निकाला है ना, ये इसका मीडियन और इसका अल्टीट्यूड एक ही हमें से ये बताना है, वेरीफाई करना है। तो देखो यहाँ पर पहले तो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री। आप देखो ना बराबर बीच में, मीडियन मतलब क्या, मिड पॉइंट, तो इधर भी उतनी जगह बची और इधर भी उतनी जगह बची, इस लाइन के उधर उतनी जगह, इस लाइन के उस तरफ उतनी जगह है, तो ये मीडियन लाइन हो गई। तो हमने अल्टीट्यूड पढ़ा है, अल्टीट्यूड मतलब क्या, परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, किससे, ये ए से क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये जो ए है उसके अपोजिट क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ए के अपोजिट अभी इस ट्रायंगल में स्ट्रेट लाइन यही आएगी ना, इसके ऊपर या इससे ही आएगी ना स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया ना स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड, ये हो गया ना। तो हम बोल ही सकते हैं ना कि मीडियन एंड अल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेम ही है। तो हम ये इसे लिख सकते, मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कैन बी सेम, आर सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सेम। ओके मीडियन और अल्टीट्यूड है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो क्या होता है, सेम, हम लिख सकते हैं ना आराम से। डी क्या है, मिड पॉइंट है, इधर क्या है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है, लिख ही सकते हैं हम इस तरह से।